नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी ऑनगोइंग सीरीज मार्केट वाइज बी वाइज का एक अंक लेके मैं फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि 29 तारीख की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैंने आप सबसे यही कहा था कि निफ्टी बुलिश ट्रेंड में है, मुझे बाय जोन नज़र आ रहा है और निफ्टी में 17,500 17,600 के लेवल हम आने वाले समय में देख सकते हैं, जहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा। अभी अगर हम बात करें तो 30 तारीख को निफ्टी में जो ट्रेड हुई है उसमें निफ्टी में लगभग 1% की बढ़त देखी गई, सेंसेक्स में 1% की बढ़त देखी गई। तो जो हमारा आकलन था, जो हमारा विश्लेषण था, जो हमारा अनुमान था, उसी हिसाब से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड हुई है। बैंक निफ्टी में भी हमने 36,400 का लेवल आज देख लिया था, जबकि मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो 36,200 था और अगला लेवल हम 36,700 का देख सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो 36,200 का लेवल तो ट्रेड हो गया और मार्केट उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है। 36,700 हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी है 31 मार्च को, तो उस ट्रेडिंग सेशन में हमें ध्यान देना पड़ेगा। निफ्टी की वॉलेटिलिटी को देखते हुए एक वॉलेटाइल सेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं 30 तारीख को यानी 30 मार्च 2022 को मार्केट का हाल क्या रहा। निफ्टी में 1% की बढ़त देखी गई, सेंसेक्स में लगभग 1% की बढ़त देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1% की बढ़त के साथ ही बंद हुए, यानी एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हमने मार्केट में देखा है सारे शेयर्स को। अब एक नज़र डाल लेते हैं हम सेक्टरल इंडाइसेस पे। सेक्टरल इंडाइसेस को अगर हम देखें तो आज सबसे अच्छी बढ़त जो दिखी वो मीडिया सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में दिखी गई। सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, चाहे वो बैंकिंग शेयर्स हो, फाइनेंशियल शेयर्स हो, ऑटो शेयर्स हो, रियल एस्टेट शेयर्स हो, सब में लगभग 1.5 से 2% की बढ़त दिखी गई। हालांकि इन्फ्लेशन की मार जो है वो निफ्टी मेटल सेक्टर पे पड़ी है, तो मेटल सेक्टर में लगभग 2% की गिरावट हमने देखी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगभग 20% की बढ़त मेटल सेक्टर में हम लोग देख चुके थे, तो उसके बाद में 2% की जो गिरावट है इसको करेक्शन के तौर पे हम देख सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक नज़र हम टेक्निकल एनालिसिस पे डाल लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो 30 मिनट्स के चार्ट से मैं शुरुआत करता हूँ। 30 मिनट के चार्ट पे जो पुराना रेजिस्टेंस था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने ब्रेक किया। उसके बाद निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है आज, और लगभग कल के मुकाबले निफ्टी जो है वो 170 पॉइंट के लगभग एक अच्छी खासी बढ़त देखी गई। 30 मिनट के चार्ट पे इचिमोकू क्लाउड, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन तीनों से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल बाय मोड है। अर्ली चार्ट पे अगर हम बात करें तो अर्ली चार्ट पे भी इचिमोकू क्लाउड से ऊपर, बेस लाइन से ऊपर और कन्वर्जन लाइन से ऊपर ट्रेड करता हुआ, और लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो है वो ग्रीन बंद हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट पे अगर हम निफ्टी देखें तो डेली चार्ट पर भी निफ्टी ने जो है क्लाउड के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, क्लाउड से बाहर आ चुका है, क्लाउड की ऊपरी सतह पे दिन भर ट्रेड किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश मोड है। पिछले 3 से 4 दिनों से मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी शॉर्ट अवॉइड करे। शॉर्ट लेने जैसा मार्केट नहीं है अभी। ऑलरेडी अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो है, उस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आज सही मायनों में हुआ है। और अगर हम पोल का साइज देखें तो लगभग 15,600 से 17,400 यानी 1800 पॉइंट का एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। तो यहाँ से मैं निफ्टी में कम से कम आगे और 1800 पॉइंट की बढ़त सोच सकता हूँ। अगर हम 1800 पॉइंट की बढ़त को सोचें तो 17,500 के लेवल में और 1800 पॉइंट अगर हम बढ़ा दें तो आने वाले समय में एक ये काफ़ी अच्छा टारगेट रहेगा डेली चार्ट के हिसाब से। सारे इंडिकेटर अभी इशिमोकू के हिसाब से बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। अब हम
वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर जैसा मैंने कहा था, बॉटम जो है वो ऑलरेडी इचिमोकू क्लाउड के सपोर्ट पे बना था। उसके बाद में 2 वीक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था। पिछला वीक जो था एक करेक्शन के तौर पे मैंने देखा था, और इस वीक की शुरुआत जो काफ़ी बढ़िया हुई थी। पिछले 3 दिनों में निफ्टी ने 17,137 के लेवल को भी देखा है, और आज हमने 17,498 सॉरी, आज हमने जो लेवल देखे वो क्लोजिंग जो है 17,522 के हाई देखा है, और 17,498 का हमने क्लोज भी देखा है। तो 17,500 के लगभग की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। जो मैंने आपको इचिमोकू क्लाउड का जो बेस लाइन कंसेप्ट बताया था, बेस लाइन के ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है, जो कि अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है। मैं अभी भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शॉर्ट ना करें। हालांकि एक्सपायरी को देखते हुए कुछ वोलेटिलिटी मुझे यहाँ लगती है, लेकिन शॉर्ट करने जैसा अभी ये माहौल नहीं है। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं बात करूँ तो पहले हम 30 मिनट की बात कर लेते हैं। 30 मिनट्स चार्ट क्लियर कट ब्रेकआउट अबव द क्लाउड, इस क्लाउड से बाहर निकल के दिन भर ऊपरी सतह पे ट्रेड किया है। बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों से कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेड किया है। अर्ली चार्ट की हम बात कर लेते हैं। अर्ली चार्ट में सिमिलर पैटर्न, बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन और क्लाउड से बाहर निकल के आज दिन भर ट्रेड। सो 30 मिनट्स एंड अर्ली चार्ट आर इन बाय मोड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट। डेली चार्ट अभी भी क्लाउड से नीचे है। मैंने जो आपको लेवल बताया था 36,700, लगभग वहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो वो हमारा अगला टारगेट रहेगा, और जहाँ पे हम हल्का सा सेलिंग प्रेशर भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्लैग और पोल तो बन चुका है, बट ब्रेकआउट अभी नहीं आया। एक्चुअल सही मायनों में जो ब्रेकआउट आएगा वो 36,900 या 37,000 के लेवल के ऊपर आएगा। 37,000 के लेवल पे मैं आपको पिछले बार भी बता चुका हूँ कि 37,000 का लेवल भी एक मायने रखता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट का जो बेस लाइन है वो भी 37,000 के लगभग है। तो अगर हम वीकली चार्ट के बेस लाइन को देखें तो इट्स 36,992, काफ़ी अच्छा लेवल, यानी 37,000 के लगभग का लेवल निकल के आ रहा है डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे। क्लाउड के सपोर्ट से अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। 36,700 हमारा अगला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 37,000 एक काफ़ी स्टीप रेजिस्टेंस मैं यहाँ से देखता हूँ। 37,000 के लेवल को हमें काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बेस लाइन को ट्रेड करते हुए काफ़ी रेजिस्टेंस और दबाव देखा है। तो बेस लाइन जो है वो 37,000 के लगभग है, इसलिए हमें वहाँ पे काफ़ी ध्यान देना होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगर मैं देखूँ तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेफिनेटली इट इज़ अंडर रोल ओवर, but IVPCR stands at 0.25%, 0.25, and open interest PCR at 1.15 is somewhat I can say a good justification. ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है वो शो कर रहा है कि बुलिश स्टांस है, लेकिन IVPCR कहीं से भी बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन ब्लास्ट जो है उसमें अगर हम देखें तो पुट ब्लास्ट ओवर कॉल्स थे, बट ये जैसा कि मैं आपसे कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से हमने कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स देखे थे, जो कहीं ना कहीं सजेस्ट करते थे सिस्टम में शॉर्ट के होने का, और एक्सपायरी आते आते सिस्टम से वो शॉर्ट कवरिंग भी हम देख रहे हैं। और इसी वजह से ऑप्शन ब्लास्ट जो है वो आज पुट ब्लास्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम IVPCR को देखें तो IVPCR 0.25 इज शोइंग काइंड ऑफ वीकनेस इन द इंडाइसेस, दो द ऑप्शन ब्लास्ट इज बुलिश, लेकिन IVPCR जो है बियरिश है। इसलिए कल ओपनिंग जो है वो शायद तेज हो, लेकिन उसके बाद में हम दबाव देखेंगे मार्केट में। 17,620 का लेवल एक निकल के आता है, जहाँ पे मैं मार्केट में पर्टिकुलरली दबाव एक्सपेक्ट करता हूँ looking at the option data. Now comes to बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी IVPCR 0.55 है, लेकिन OIPCR जो है वो 1.14 है, जो कि बुलिश स्टांस दिखाता है। So OIPCR is bullish, showing 1.14. Option blast is showing put blast over call, so it is also bullish. However,
When we talk about IV PCR, so IV PCR is just 0.55. So तेजी का रुख रहेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन जितना आज हमने तेज देखा है मार्केट को, उतना तेज रहने की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है कल। और हो सकता है बैंक निफ्टी में हल्का सा दबाव है, जिसकी वजह से हम निफ्टी में भी दबाव देखें। तो 17,600 के ऊपर का लेवल मुझे निफ्टी में एक्सपायरी नहीं लग रहा है, और 36,700 का लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करे, लेकिन वहाँ से एक दबाव हमें देखने मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मार्केट वाइज बी वाइज फॉर 31 मार्च 2022। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे ट्रेडर्स इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सके। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। आप सभी के क्वेरीज का और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।